सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कालू चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है साइनोसाइटिस यानी नाक की झिल्लियों की सोजश। आज मैं आपको साइनोसाइटिस के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको साइनोसाइटिस के मुतल्लिक बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ साइनोसाइटिस यानी नथनों की म्यूकस झिल्ली की सोजश के बारे में। तो दोस्तों, नाक की झिल्ली की सोजश के बहुत से असबाब होते हैं। नाक की झिल्ली की सोजश की वजह से नाक बंद हो जाता है, नज़ला जुकाम छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ये बाज़ औक़ात सर्दी लगने की वजह से हो जाती हैं, बाज़ औक़ात नाक में इन्फेक्शन हो जाती है और बाज़ औक़ात एलर्जी यानी डस्ट एलर्जी या पोलन एलर्जी जिससे नाक की झिल्लियों की सोजश हो जाती है और नाक से पानी और छींकें आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात नाक से पानी जो आता है वो हल्क की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, जिसको आमतौर पे केरा कहा जाता है यानी नज़ले का हल्क में गिरना। तो इन तमाम अलामतों में आज जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ वो बहुत ही अहम मेडिसिन है और जिसके इस्तेमाल से मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो मेडिसिन जो नाक की झिल्लियों की सोजश में काम आती हैं। उसमें सबसे पहले लेमना माइनर के बारे में मैं बताऊँगा। लेमना माइनर से नाक की झिल्ली की सोजश हो जाती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं और बाज़ औक़ात नाक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। तो ऐसे में लेमना माइनर 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में लेने से इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाता है। लेमना माइनर 30 ताकत में भी इस्तेमाल की जाती है और इसको मदर टिंचर में भी इस्तेमाल किया जाता है। मदर टिंचर में 10 कतरे 2 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम लेने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगली मेडिसिन काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम में नज़ला जो कि लेसदार होता है और स्टिकी यानी जब बाहर निकाल के फेंका जाता है तो वहाँ पे वो जम जाता है, स्टिकी हो जाता है, चिमट जाता है। तो ऐसे में काली बाइक्रोम 30 ताकत में 5 कतरे सुबह दोपहर शाम लेने से बहुत फ़ायदा होता है और बाज़ औक़ात इसको 200 में दिया जाता है। तो 200 में इसका इस्तेमाल 5 कतरे रोज़ाना 2 घूंट पानी में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ नेक्स्ट दवाई हाइड्रास्टिस है। दोस्तों, अगर काली बाइक्रोम से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप हाइड्रास्टिस 30 5 कतरे 2 घूंट पानी में लेने से फ़ायदा हो जाता है। और बाज़ औक़ात काली बाइक्रोम और हाइड्रास्टिस को एक ही पानी में मिला के 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 से 4 दफ़ा लेने से जो कफ लेसदार होती है, नाक बंद होता है, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी तरह सिनाबेरिस भी नाक की सोजश में बहुत फ़ायदा देती है। और नेट्रम म्योर 200 में रोज़ाना एक खुराक लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट दवाई पेनिसिलिनम है। पेनिसिलिनम 200 ताकत में रोज़ाना एक खुराक लेने से साइनोसाइटिस के मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको एलर्जी की वजह से ये सारे अलामात मिलती हैं तो आप बेसिलिनियम 200 की एक खुराक इस्तेमाल करने से आपके केरे यानी जो आपका नज़ला हल्क में टपकता है या एलर्जी होती है तो बेसिलिनियम भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो दोस्तों, बायोकेमिक में 2 मेडिसिन ऐसी हैं जिससे काफ़ी फ़ायदा लिया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 सलेशिया 6x में 4 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा और दूसरी मेडिसिन काली म्योर 6x, इसकी भी 4 टैबलेट दिन में 3 से 4 दफ़ा लेने से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं नाक की झिल्लियों की सोजश में बहुत काम की मेडिसिन है। इंशाल्लाह
इनके इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम।